अब्राहम कोशी की बॉडी पर ना तो किसी के फिंगरप्रिंट मिले और ना ही किसी के बाल मिले। अनवर, तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? मुझे नहीं लगता कि ये खून किसी ने गुस्से में आकर किया होगा मैडम। सोची समझी साजिश है, बिना कोई टॉर्चर किए आंखें और दिल सफाई से निकाले गए हैं। या तो ये खून बदले की भावना से किया गया है या खूनी मानसिक रोगी है। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ मैडम। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ठीक है, डीवाईएसपी के बारे में सारी जानकारी निकालो। कौन से केसेस पे काम किया है, किसी से निजी दुश्मनी, सब कुछ पता लगाओ। जी मैडम। अनिल, तुम एक टीम बनाओ। आज ही बन जाएगी। मैं कमिश्नर को केस की अपडेट दे देती हूँ। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। सो फोरेंसिक टीम को ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जो हमें कातिल के बारे में कोई भी सुराग दे पाए। तुम्हारी टीम में कौन कौन है? एसीपी अनिल माधवन और उनके 3 जूनियर इंस्पेक्टर्स की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की है और वो एसीपी अनिल के ऑफिस से ही ऑपरेट करेंगे। कैथरीन, पुलिस फोर्स के एक डीवाईएसपी का मर्डर हुआ है। अगर इस केस को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया तो पूरे डिपार्टमेंट का मनोबल टूट जाएगा। इसलिए जो बन पड़े वो करो। सर, आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर कोशी की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इतनी बड़ी कॉलोनी है लेकिन कहीं भी कैमरे नहीं लगे हैं। कोशी का अपने बचाव में कुछ नहीं करना और उसका फोन रह जाना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि किसी ने गन पॉइंट पर उन्हें गाड़ी में बिठाया होगा और ले गया होगा, या तो फिर उनका कोई परिचित ही होगा जिसने मार दिया होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो कोशी अपना फोन अपने साथ में रखता। सर, मिसेस कोशी और उनके दोस्त एलेक्स दोनों से कोई खास जानकारी नहीं मिली। देखो, कोई भी छूटने ना। प्रदीप, हाँ क्या पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? सर, उन सब का कहना है कि किसी ने कुछ नहीं देखा है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और ना ही हमें किडनैपर की गाड़ी के टायर मार्क्स मिले हैं जिससे उसकी गाड़ी का पता लगाया जा सके। इस रास्ते से काफी गाड़ियां जाती हैं। वैसे सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। क्लोरोफॉर्म, इसका इस्तेमाल हुआ होगा? नहीं सर, मुझे इसकी गुंजाइश नहीं लगती क्योंकि क्लोरोफॉर्म का असर होने में कम से कम 1 मिनट तो लगता ही है। तब तक इंसान होश में रहता है। अगर वो जोर से चिल्लाते भी तो उनका घर तो वैसे भी पास में ही है, तो कोई ना कोई उनकी आवाज सुनकर उनके पास जरूर आता। पर जिसने भी ये किया है उसे पता था कि गाड़ी के पास पहुंचने तक कोशी अपने होश में नहीं रहेंगे। ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। हो सकता है कि ये मेरा पहला क्राइम केस है, शायद इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। पुलिस वालों के दुश्मन बहुत होते हैं, किसी एक ने मार दिया होगा। देखते हैं क्या होता है। इस वक्त काम की बातें छोड़ो और दारू का मजा लो। फालतू में अपने दिमाग पर जोर मत डालो। 1 महीने बाद मेरी बीवी और बेटी घर आ जाएंगे, फिर घर पे ये जो दारू का दौर चल रहा ना, ये नहीं चलेगा। तो ले लो जितना मजा लेना अभी। हमने अब्राहम कोशी के खून की जांच की और हमें पता चला कि उनके खून में ज़ोलपिडम नाम की दवा भारी मात्रा में पाई गई है। ये दवा अक्सर उन्हें दी जाती है जिन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन उन्हें कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैंने मिसेस कोशी से बात की। उनका कहना था कि कोशी जी किसी भी किस्म की कोई भी दवाई नहीं लेते थे। हो सकता है वो मिसेस कोशी को बिना बताए दवाई खा रहे हो। ऐसा हो सकता है। चलो माना कि कोशी को नींद की दवाई दी होगी, फिर भी उसे नींद आने में कम से कम 1 घंटा लगता, पर वो तो तुरंत ही सो गया। ये पता लगाना आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया है। ये लीजिए फाइनल रिपोर्ट। चलता हूँ। मैडम, एज अ पुलिस ऑफिसर उनका रिकॉर्ड कमाल का था। वो ना तो रिश्वत लेते थे ना नेताओं के सामने झुकते थे, इसीलिए उनका 17 बार ट्रांसफर हो चुका था। अगर हम उनके दुश्मनों की लिस्ट निकालने लगेंगे तो हफ्ता निकल जाएगा। उनके खून में सिर्फ नींद की दवाइयों के ट्रेसेस मिले। इसके अलावा हमारे पास कोई स्पेसिफिक लीड्स नहीं है मैडम। जैसा कि प्रदीप ने कहा, हो सकता है उन्होंने जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा है उन्हीं में से कोई हो जिसने उन्हें मारा हो।
हाँ अनवर। हाँ सुनो अनिल, तुमसे कुछ कहना है मुझे, ध्यान से सुनना। दुनिया में जितने भी साइको किलर्स हैं वो हर खून पर अपनी छाप छोड़ते हैं। वो एक खून पर नहीं रुकते, मानो जैसे उन्हें वो काम करने में सुकून मिलने लगा हो। उनमें एक नशा सा हो जाता है और वो नए शिकार को ढूंढने लगते हैं। हो ना हो इस केस में खूनी का टारगेट पुलिस वाले ही हैं। अनिल तू एक काम कर, पुलिस डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दे ताकि हर पुलिस वाले सावधान हो जाएं। सुनो भाई अनवर, बड़ी मुश्किल से नींद आई थी कि सपने में बीवी के खर्राटे आए। उसके खर्राटे सुनकर बिस्तर से गिर पड़ा और नींद खुल गई। 6 पैग पिए तब बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी भाई। बीवी की चैचे से निजात मिली है। फोन रख और सोने दे मुझे। अरे लेकिन अनिल, हेलो, क्या कर मेरे पास लाइसेंस और सारे पेपर्स ये भी है बताओ बाइक कि के। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? साहब हम दोनों एक मूवी देखने गए थे। अरे इनके पेपर ठीक है तो जाने दो ना। जी सर। अरे हम पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक हवलदार नहीं है। हम यहाँ काम कर रहे हैं और सर फोन पे लगे हुए हैं। और छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं? अरे उनकी बीवी का फोन होगा, हाँ। बच्चों के साथ छुट्टी पर गई है, बात करने दो उन्हें। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। अरे लाइट कैसे चली गई? इस वक्त तो कभी जाती नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में। कौन है गाड़ी में? क्या कर रहे हो अंदर? हेलो। अरे सर कहाँ चले गए? बात करते करते कहीं दुबई तो नहीं चले गए? फोन करो उन्हें। अरे फोन करके क्या फायदा, बिजी ही आएगा। लगा के तो देख। अरे वो देख सर का फोन। हाँ, फोन यहाँ तो वो कहाँ है? क्या पता। मनोज सर, सर, मनोज सर, मनोज सर, 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 सर। यस अनिल। व्हाट? प्रकाश और मनोज सर फिर वो फोन पे बात करते करते यहाँ पर आ गए। उन्हें ढूंढने आए तो उनका फोन यहाँ पड़ा है। मैडम। बताओ अनिल, यहाँ क्या हुआ? मैडम तकरीबन 1 घंटे से मनोज लापता है। वो अपनी बीवी से बात करने के लिए इस तरफ आया था। और उसका मोबाइल भी हमें यहीं पड़ा मिला है मैडम। देखो पूरा इलाका छान लिया, ये लेकिन उसका कुछ मोबाइल है पता नहीं। मैडम मेरा ऐसा मानना है कि अनिल, सिटी पुलिस लिमिट्स में जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं सबके साथ मेरी एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। यस मैडम। एंड लेट्स गेट टू द कंट्रोल रूम इमीडिएटली। यस। ऑल सेट। कंट्रोल, टाइगर कॉलिंग। शहर के हर वीरान और सुनसान गली के पास मुझे पुलिस चाहिए। एज ऑफ नाउ पूरी फोर्स मुझे ड्यूटी पर चाहिए। सभी पुलिस ऑफिसर शहर के अलग अलग कोनों में फैल जाए। और किसी भी हालात में बॉडी आज डंप नहीं होनी चाहिए। और तो और कोई सस्पिशियस इंसान या गाड़ी दिखे तो उसे चेक करो, और पुरानी बिल्डिंग्स भी। अल्फा कॉलिंग ऑल यूनिट। ये एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। ध्यान रहे कि शहर के सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन रहे। किसी तरह की टेक्निकल एरर नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे पुलिस के हो या सिविलियंस के। ये खबर हर थाने में पहुंच चुकी है। कोई लापरवाही नहीं चलेगी। मैंने 15 और पुलिस वालों को छुट्टी से वापस बुलाया। ठीक है, जी मैडम। मेरा दिमाग खराब हो गया। कब से खड़े यहाँ पर, कोई नजर नहीं आ रहा है। ये डीसीपी ने नींद हराम कर दी है। पर हो सकता है कोई आ भी जाए ये सोच के कि इस रास्ते पर कोई होगा ही नहीं। अरे देखो तो एक ट्रक आ रहा है। हमें देखकर ये रुका क्यों? चलो देखते हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ, मोबाइल आंसरिंग। यहाँ MG रोड पे गाड़ी हमें देखकर रुक गई है। कोई भी बाहर नहीं आ रहा, हमें बैकअप चाहिए। ओवर।
अरे भेजो बैकअप, जल्दी करो। अल्फा 3 बोल रहा हूँ, CRV 3 अभी इसी वक्त महात्मा रोड पहुंचो। वहाँ जो गाड़ी खड़ी है उसकी छानबीन करो। भाग रहा है मतलब गड़बड़ है। हमें देख के भाग क्यों रहा था? क्या है इसमें? ये सब तो पान मसाला के पैकेट्स हैं। कंट्रोल P10 बोल रहा हूँ। गाड़ी में पान मसाला के पैकेट्स हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग इसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। ओवर। मैम चाय। ऑल सेट कंट्रोल, टाइगर आंसरिंग। गुड जॉब गाइस। खूनी जो कोई भी है वो कम से कम पहली बार की तरह लाश को कहीं फेंकने में नाकामयाब रहा। अगर वो फिर कोशिश करता है तो पता चल जाएगा, लेकिन तब तक पूरी फोर्स 24 घंटे तक ड्यूटी पर रहेगी। 2 घंटे बाद फिर अपडेट करूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हाँ सब सही है।